तुम्हारा फोन बज रहा है अनुषा। छोड़ो इसे, ये एक और मुसीबत है मेरी जिंदगी की। कौन है? रोजगार। आज जब मैं ऑफिस से निकली तो रोजगार मुझसे पूछ रहा था, वो भी डिनर पे जाना चाहता था मेरे साथ। पता नहीं कैसी कैसी बातें आती रहती हैं उसके दिमाग में। क्या बताना पसंद करोगे मुझे? हाँ हाँ, हम अलग हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों वो हर वक्त मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो कंपनी में ना होता। ये क्या कह रही हो अनुषा? तुम्ही ने तो उसको डिपार्टमेंट का हेड बनाया था, भूल गई क्या तुम? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जरा आराम से। तो बुरा फिर? मतलब वो कितने अरसे से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, और बुरा तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना? मतलब उस लड़की की तरह तो नहीं। देखो कैसी है, आज तक हमारे सामने खड़ी है। पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसे लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। अनुषा, अदा इतनी भी बुरी नहीं है। मैं भी यही कह रही थी। मैं नहीं समझता कि तुम्हें इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। अपने अल्फाजों पर गौर कर, समझी? तुम गलत समझ रहे मैं हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। चलो, देर हो रही है। पर ये इतना सारा शौरमा ये कौन खाएगा? छोड़ दो, हम खा चुके। ठीक है। कहीं मत जाओ, रुक जाओ, मैं ड्राइव करूंगा। तूफी, एक टैक्सी बुलाना जरा, इन्हें घर जाना है। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मतलब मैं आपको लेकर जाऊँगी। मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, आपको जहाँ जाना कोई है छोड़ जरूरत नहीं। दूँगी। अदा, तुम टैक्सी लो और घर जाओ। क्यों? क्या मैंने गाड़ी सही नहीं चलाई? आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? इसलिए कि इनको मिर्चें लग गई? अगर ये पसंद ही नहीं था तो यहाँ पर आई क्यों खाने के लिए? बहुत हो गया अदा। और कितना जलील करेंगे? कर ले जितना, मैं तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी हेयर ड्रेसर भी बनने के लिए तैयार हूँ। जरूरत नहीं है अदा, इसकी जरूरत नहीं। मुझे यकीन हो गया, मुझे यकीन हो गया है। मैं आप दोनों के बीच की हड्डी बन रही हूँ ना, तभी समझ गई, मैं समझ गई। जो आप करना चाहते हैं वो मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता ना। आपको तन्हाई चाहिए, और ये तो आपका हक भी है। जिस औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे उसके साथ रहना भी चाहिए अभी। बस बहुत हो गया था। किसी भी औरत के साथ रहने का ये मतलब नहीं होता। तुमने मुझे रिफ्यूज किया था, और आज मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने मुझे रिफ्यूज किया। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है अदा। समझ गई। इसलिए आप अनुषा मैडम को खास यहीं पर ही शवरमा खिलाने के लिए लाए हैं। आप तो बहुत खुश होंगे। तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी मर्जी है कि मैं जहाँ चाहूँ जिसके साथ चाहूँ डिनर कर सकता हूँ। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बात खत्म हो गई। अब मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहता हूँ। और जो सब कुछ आपने मुझे कहा था, क्यों ख्वाब जगाए थे मेरे दिल में, वो सब झूठ था। वो गुजर गया। वो वक्त अब नहीं आएगा। लोग तो चांद को भी पाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उन्हें मिल जाए, समझी? तो भी टैक्सी आ गई क्या? ठीक है, आ जाओ अनुषा।